नमो भगवते महावराहे। आज शर्करा तथा मधुधेनु के दान की विधि सुनेंगे। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन अब शर्करा धेनु का वर्णन सुनो। लिपी हुई भूमि पर काला मृगचर्म तथा कुश बिछाना चाहिए। राजन 4 भाग शर्करा से बनी हुई धेनु उत्तम कही जाती है। उसके चौथाई भाग से उसका बछड़ा बनाएं। यदि दानकर्ता राजा हो तो वह 800 भाड़ से ऊपर तक की धेनु बना सकता है। दाता अपनी शक्ति के ही अनुसार धेनु का निर्माण कराए, जिससे स्वयं अपनी आत्मा को कष्ट न पहुँचे, न धन का ही समूल संहार हो। धेनु की चारों दिशाओं में बीज स्थापित कर उसके मुखाग्र और सींग सोने के तथा आंखें मोती की बनाए। गुड़ से उसका मुखांतर भाग तथा पिष्ट से उसकी जीभ का निर्माण करे। गला कंबल का निर्माण रेशमी सूत्र से करे। कंठ के भूषणों से उस धेनु को भूषित करे। ईख से चरण, चांदी से खुर तथा मक्खन से थन की रचना करे। श्रेष्ठ पत्रों से उसके कान बनाकर उसे श्वेत चनवर से अलंकृत करना चाहिए। तत्पश्चात उसके पास में पचन रत्न रखकर उसे वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर चंदन और फूलों से अलंकृत करके वह गाय ब्राह्मणों को दे दे। ब्राह्मण क्षत्रिय, दरिद्र और साधु स्वभाव वाला हो। अयन, विषुव, व्यतिपात और दिनशय इन पुण्य अवसरों पर अपनी शक्ति के अनुसार इस प्रकार की गौ बनाकर दान करना चाहिए। यदि सत्पात्र एवं क्षत्रिय ब्राह्मण घर पर आया हुआ दिख जाए तो आए हुए उस ब्राह्मण को धेनु के पुच्छ भाग का स्पर्श करते हुए दान करने की विधि है। पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके दाता बैठे। गौ का मुख पूर्व और बछड़े का मुख उत्तर हो। दान करते समय गौदान के मंत्रों को पढ़कर ही गौ का दान करना चाहिए। दाता 1 दिन तक शर्करा के आहार पर रहे और लेने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रकार 3 दिन तक रहे। यह शर्करा धेनु संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा अखिल कामनाओं को देने में पूर्ण समर्थ है। इस प्रकार दान करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं और ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शर्करा धेनु का दान करते समय जो लोग उसका दर्शन करते हैं उन्हें परम गति मिलती है। जो मानव भक्ति पूर्वक इसे सुनता अथवा पढ़ता भी है वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन अब संपूर्ण पापों के नाशक मधुधेनु के दान की विधि सुनो। लिपि हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्म और कुशा बिछाकर 16 घड़े मधु से एक धेनु तथा उसके चौथाई भाग से बछड़े की आकृति बनाकर स्थापित करें। उस धेनु का मुख सोने का, उसके सींग अगुरु एवं चंदन के, पीठ तांबे की और सासना रेशमी सूत के बनाएं। उसके चरण ईख के हो। फिर उजले कंबल से उस धेनु को ढककर गुड़ से उसके मुख की तथा शर्करा से जिह्वा की आकृति बनानी चाहिए तथा शर्करा से जिह्वा की आकृति बनाकर उसके होठ पुष्प के और दांत फलों के बने हों। वह कुश के रोए तथा चांदी के खुरों से सुशोभित हो और उसके कान श्रेष्ठ पत्तों से बनाने चाहिए। फिर उसके चारों दिशाओं में सप्त धान्य के साथ तिल से भरे हुए 4 पात्र रखने चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से उसको ढककर कंठ के आभूषण से उसे अलंकृत कर दे। कांसे की दोहनी बनाकर चंदन और फूलों से उस धेनु की पूजा करनी चाहिए। अयन, विषुव, व्यतिपात, दिनशय, संक्रांति और ग्रहण के अवसर पर इस धेनु के दान का विशेष महत्व है, अथवा अपनी इच्छा से इसे सभी काल में संपादित किया जा सकता है। द्रव्य, ब्राह्मण और संपत्ति को देकर दान का प्रतिपादन करना चाहिए। दान लेने वाला ब्राह्मण दरिद्र, विद्याभ्यासी, अग्निहोत्री, वेद वेदांत का पारगामी तथा आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ
होना चाहिए। धेनु की पूंछ भाग का स्पर्श करके हाथ में जल और दक्षिणा लेकर चंदन और धूप से पूजा कर फिर 2 वस्त्रों से ढककर अपनी शक्ति के अनुसार अन्न सहित उसका दान कर दें। कंजूसी ना करें। सभी विधि जल पूर्वक होनी चाहिए। ब्राह्मण को दान करने के पूर्व दाता इस प्रकार प्रार्थना करे, मधुधेनो तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हारी कृपा से मेरे पितृ और देवतागण प्रसन्न हो जाएं। ग्रहीता कहे, देवी मैं विशेष रूप से कुटुंब की रक्षा के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। मधुधेनो तुम कामदुहा हो, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। तुम्हें मेरा नमस्कार। मधुवाता इस मंत्र को पढ़कर इस धेनु का दान करना चाहिए। महाराज दान के पश्चात छाता और जूता भी देना चाहिए। राजन इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो मधुधेनु का दान करता है वह एक दिन खीर और मधु के आहार पर रहे। दान देने वाले ब्राह्मण को मधु और खीर के आहार पर 3 रातें व्यतीत करनी चाहिए। इसका दाता 10 दिन 10 पूर्वजों और आगे होने वाली 10 पीढ़ियां एवं स्वयं आप इस प्रकार 21 पीढ़ियों को तारकर भगवान विष्णु के स्थान में पहुंचता है। जो मानव इस प्रसंग को श्रद्धा के साथ सुनता अथवा सुनाता है वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक में जाता है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब क्षीर धेनु तथा दधि धेनु दान की विधि सुनेंगे। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन अब क्षीर धेनु दान की विधि सुनो। राजेंद्र गाय के गोबर से लीपी गई पवित्र भूमि पर गो चर्म मात्र प्रमाण में सब और कुशाएं बिछा दें। उसके ऊपर विवेकी पुरुष कृष्ण मर्ग का चर्म रखे। उस पर गाय के गोबर से एक विस्तृत कुंडिका का निर्माण करें और वहां दूध से भरा हुआ एक घड़ा रखें। उसके चौथाई भाग वाला कलश बछड़े के स्थान में रखें, जिसका मुख सोने का एवं सिंह चंदन तथा अगुरु काष्ठ के बने हो। कानों के स्थान में वृक्ष के उत्तम पत्ते रखें। इस कुंभ के ऊपर तिल का पात्र रखने का विधान है। गुड़ से उसके मुख की, शर्करा से जिह्वा की, उत्तम फलों से दांतों की और मोतियों से आंखों की रचना करनी चाहिए। उसके ईंट के चरण, कुश के रोए और तांबे की पीठ बनाई जाए। सफ़ेद कंबल से उसका गल कंबल बनाएं और कांसे की दोहनी उसके पास में रख दें। रेशम के सूतों से उसकी पूंछ तथा मक्खन से उसके थन बनाएं अथवा उसके सींग सोने के एवं खुर चांदी के हों। फिर पास में पंचरत्न रखें। चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र तथा सभी दिशाओं में सप्तधान्य रखने का नियम है। इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न क्षीर धेनु की कल्पना करनी चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूलों से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे वस्त्र आदि से अलंकृत करके मुद्रिका और कान के कुंडल से भी सजाएं। तत्पश्चात धूप दीप देकर वह क्षीर धेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दान के समय खड़ाऊं, जूते और छाता भी दे। आप आए इस वेदोक्त मंत्र से प्रार्थना करने का नियम है। राजन पूर्वोक्त आश्रय सर्वभूतानाम तथा आप्यास्वय ममांगनी इन मंत्रों को क्षीर धेनु का दान लेने वाला ब्राह्मण भी पढ़े। यह इस दान की विधि कही गई है। इस प्रकार दी जाने वाली धेनु का जो दर्शन करते हैं उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। इस दान के साथ अपनी शक्तियों के अनुसार 1000 अथवा 100 सोने के सिक्के देने चाहिए। महाराज क्षीर धेनु देने से जो फल मिलता है अब उसे सुनो। इसका दाता 60,000 वर्षों तक इंद्रलोक में स्थान पाता है। फिर वह उत्तम माला और चंदन से सुशोभित होकर अपने पिता पितामह आदि के साथ दिव्य विमान में सवार होकर ब्रह्मलोक को जाता है। वहां वह बहुत दिनों तक आनंद का अनुभव करके फिर सूर्य के समान प्रकाशमान उत्तम विमान पर सवार होकर वह विष्णु लोक में जाता है। जाते समय मार्ग में अप्सराएं उसकी संगीत और वाद्यों से सेवा करती हैं। वह विष्णु भवन में बहुत दिनों तक रहकर फिर श्री विष्णु में ही लीन हो जाता है। राजन जो पुरुष इस क्षीर धेनु के प्रसंग को सुनता है अथवा भक्ति भाव से पढ़ता है
वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें दधी धेनु का विधान बताता हूँ, सुनो। पहले गोबर से गोचर्म के प्रमाण युक्त पृथ्वी को लीपकर उसे पुष्पों से सुशोभित कर ले और उस पर कुशा बिछा देना चाहिए। फिर उस पर काला मृग चर्म और कंबल बिछाकर पृथ्वी पर सप्त धान्य बिखेर दे और उसके ऊपर दही से भरा हुआ एक घड़ा रखे। उसके चौथाई भाग में बछड़े के लिए छोटा कलश रखने का विधान है। सोने से उसके मुख की शोभा बनाए और 2 वस्त्रों से आच्छादित करके फूल और चंदन से उसकी पूजा करे। तत्पश्चात जो कुलीन एवं साधु स्वभाव का हो तथा क्षमा आदि गुणों से युक्त हो, ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मण को वह दधी धेनु दान कर दे। धेनु के पुच्छ भाग में बैठकर यह विधि संपन्न करनी चाहिए। अंगूठी और कान के भूषणों से अलंकृत कर, खड़ाऊ, जूता और छाता देकर, दद्रिकाव रोण कारिशम यह मंत्र पढ़कर भली भांति सुपूजित दधी धेनु का दान करें। राजेंद्र जिस दिन यह दधीमयी धेनु दे उस दिन दही खाकर ही जाए। राजन जयमान एक दिन दही के आहार पर रहे और ब्राह्मण को 3 रात्रियों तक दही के आहार पर रहना चाहिए। जो दधी धेनु का दान करते समय इस दृश्य को देखते हैं उनको परम पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता अथवा किसी को सुनाता है वह भी अश्वमेध यज्ञ के फलों को प्राप्त कर विष्णु लोक में चला जाता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।